हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जो डेस्क ने कुछ वैकेंसियां निकाली है टेम्पोररी बेस पे। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। तो चलो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने क्या किया है कि डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, उन्होंने कुछ वैकेंसीज निकाली है, ठीक है, टेम्पोररी बेसिस पे। ठीक है, किन लोगों के लिए? जिस बंदे ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन सिस्टम में जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरीज है, उनमें वैकेंसीज निकाली गई है कश्मीर डिवीजन के लिए, ठीक है। और ये कब निकाली गई थी? 9/7/25 में, 9 जुलाई 2025 में। तो कुछ वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, ये टीचर वैकेंसीज है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड, एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड में ऑन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और ऑलरेडी इसका फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड विद एजुकेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मसला है एजुकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जिसको भी फिल करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ 50% मार्क्स उसमें उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स के वैकेंसीज निकली है, तो एक बंदा अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में वो फिल कर सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ ये पोस्ट्स टेम्पोररी पोस्ट्स है, परमानेंट पोस्ट्स ये नहीं है, ठीक है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, वो हम भी यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अनंतनाग में आपको कॉमर्स की 3 वैकेंसीज है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स की 5 वैकेंसीज है, एजुकेशन की 3 वैकेंसीज है, और ऐसे ही बारामूला में भी है, बांडीपुर में भी है, बड़गाम में भी है, गांधरबल में भी है, ठीक है, कुलगाम में भी है, कुपवारा में भी है, पुलवामा भी, और श्रीनगर में। डेट मीन्स कि कश्मीर डिवीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे सभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज या हाई स्कूल्स है उनमें वैकेंसी निकल के आई है। और ये वैकेंसीज है टेम्पोरल बेसिस पे, ये परमानेंट नहीं है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो जरूरी है दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अब हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग क्या है? द हायरिंग ऑफ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर शैल बी मेड प्योरली ऑन टेम्पोरल बेसिस। इनको टेम्पोरल बेसिस पे लिया जाएगा फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 में, ठीक है, इन वेरियस गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और गवर्नमेंट के जितने भी हाई स्कूल्स है या हायर सेकेंडरीज है उनमें इनको लिया जाएगा, ठीक है, राइट। The cluster sources coordinator shall be held a monthly remuneration of ₹25,000, और जो इनकी सैलरी रहेगी, सैलरी 25,000 उनकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। टू बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर द ऑब्टेनिंग फ्रेश सेटिस्फैक्टरी कैरेक्टर एंड antecedent certificate from the ADGP CID and strictly as per the performance or feedback from the head of the institution। लेकिन ये सैलरी उनको तब आएगी जब वो अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो भी प्रोसीजर होगा इसका वो फिलअप करेंगे, एंड आखिर जो फीडबैक होगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो उसके फीडबैक के बाद आपको ये सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, राइट। और इसके आगे क्या है होगा? द क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर शैल फर्निश ऑल एन एफिडेविट एग्जीक्यूटेड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी एक्सटेंड दैट दे शैल नॉट बी क्लेम फॉर देयर एंगेजमेंट ऑफ रेगुलर बेसिस। और आपको एक एफिडेविट बनानी होगी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको वो लेनी होगी, जिसमें ये लिखा रहेगा कि हम फ्यूचर में ये क्लेम नहीं करेंगे कि हमें परमानेंट बेसिस पे ले लिया गया था या हमें लेने वाले हैं। ये सब उसको
लिखना है उसमें आपको ये भी लिखना है कि हमें टेम्पोररी बेसिस जो सेशन है 2024-25 का, इसमें हमें ऐड किया गया है, हमें इसी के बेस पे लिया गया था। तो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे भी घर पे बैठे हुए हैं, तो ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस एकेडमिक सेशन में आप अपने हिस्सा बन सकते हो, कहीं पे पढ़ा भी सकते हो, एक्सपीरियंस भी हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। थैंक यू सो मच।